दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आप अपने विचार हमारी कथाओं के विषय में जरूर दें और इन्हें अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है डाकू की वासना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 4 लड़कियां रहती थीं। वे चारों आपस में दोस्त थीं। एक बार उन चारों ने योजना बनाई कि सुबह उठते ही नदी पर जाकर वे मछली पकड़ेंगी। उन चारों लड़कियों में एक परमिला नाम की लड़की थी, जो गरीब, बीमार और घावों से भरी हुई थी। वह गांव की सबसे ज्यादा गरीब लड़की थी। सो चारों लड़कियां मछली पकड़ने चलीं। पर कुछ दूर चलने के बाद ही दूसरी 3 लड़कियों ने परमिला से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुम हमारे जैसी नहीं हो। तुम बिल्कुल भी हमारे जैसी नहीं हो। तुम्हारे साथ चलना हमें अच्छा नहीं लग रहा। परमिला तुरंत बोली, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं भी अपनी माँ के लिए मछली पकड़ना चाहती हूँ। बाकी तीनों लड़कियां एक साथ बोली, तुम क्या मछली पकड़ोगी? तुम तो बीमार हो। जाओ जाओ, तुम वापस अपने घर चली जाओ। यह सुनकर परमिला की आंखों में आंसू आ गए, पर वह चुप रही। उसने दूसरी लड़कियों को आगे आगे जाने दिया और वह झील के बराबर के रास्ते से नदी की तरफ चल दी। वह मछली पकड़ने की योजना छोड़ने वाली नहीं थी। वह चलती रही, जब तक कि वह नदी के किनारे तक नहीं पहुंच गई। वहां जाकर उसने एक मछली पकड़ने वाला डंडा गाड़ा और मछली पकड़ना शुरू किया। वह नदी के किनारे बैठकर गाना गुनगुनाने लगी, मैं तो हूँ एक गरीब लड़की, मैं तो हूँ एक गरीब लड़की। जैसे ही उसने यह गाना गाया और अपना मछली पकड़ने वाला कांटा पानी में फेंका, तो तुरंत ही एक मछली ने उसमें अपना मुंह मारा। उसने उस मछली को पकड़कर अपनी टोकरी में रख लिया और फिर से गाना शुरू कर दिया। फिर से एक मछली ने उसके कांटे में मुंह मारा और वह तुरंत फंस गई। उसने उस मछली को भी उठाकर टोकरी में रख लिया। इस प्रकार वो गाती रही, मानो उसके आवाज में कोई जादू हो। उसकी आवाज से सम्मोहित होकर मछलियां उसके कांटे में फंसती जा रही थी और उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली। जब वह इस तरह से मछलियां पकड़ रही थी कि तभी एक डाकू वहां से गुजर रहा था। उसने उस लड़की का गीत सुना और छिपकर उसे देखने लगा कि उसने कितनी मछलियां पकड़ी हैं। फिर वह अपनी छिपने की जगह से बाहर निकला और उसके पास गया। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? परमिला बोली, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ मछलियां पकड़ रही हूँ? पर आप कौन हैं? डाकू ने जवाब दिया, उफ, मैं भी क्या चीज हूँ। मैं एक डाकू हूँ और हर आदमी मुझसे डरता है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ओह डाकू जी, मुझे माफ करना। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे मारना नहीं। मैं बीमार जरूर हूँ, पर मैं मछली पकड़ने में बहुत अच्छी हूँ। देखिए जरा मैं कैसे मछली पकड़ती हूँ। कहकर उसने अपना कांटा पानी में फेंका और फिर से गाना शुरू किया। यह आदमी मुझे मारना चाहता है, ऐसा वो गीत गुनगुनाने लगी। फिर उसकी आवाज से सम्मोहित होकर एक एक करके मछलियां उसके कांटे में फंसने लगीं, मानो उसकी आवाज में कोई सम्मोहन हो। लड़की की मछली पकड़ने की असाधारण योग्यता देखकर डाकू उससे बोला, तुम डरो नहीं, अब तुम मेरे साथ आ रही हो। पर मिला बोली, नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मुझे ये मछलियां अपनी माँ के पास ले जानी हैं। डाकू बोला, या तो तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। लड़की उसकी बातें सुनकर कुछ घबरा रही थी। डाकू ने एक बार फिर कुछ देर तक सोचा और बोला, ठीक है, हम ये मछलियां तुम्हारी माँ के पास ले चलेंगे, पर उसके बाद तुम मेरे साथ चलोगी और मेरे साथ रहोगी। तुम वहां मेरे पास बड़ी इज्जत के साथ रहोगी और फिर जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। डाकू की आंखों में वासना साफ झलक रही थी। वह उस बच्ची से विवाह करना चाहता था। उसने उस बच्ची को तरह तरह के प्रलोभन दिए और उससे कहा,
अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का वध कर दूंगा। लड़की घबरा गई। लड़की ने सोचा कि क्या कहूँ, पर उसको उस समय लगा कि उसकी जिंदगी डाकू का कहना मानने में ही सुरक्षित है। सो उसने वही किया जो वह डाकू चाहता था। उन्होंने वे मछलियां बच्ची की माँ को दे दी और वे दोनों साथ साथ डाकू के गांव चले गए। डाकू के गांव जाने पर डाकू ने परमिला को बहुत ही अच्छे वैद्य से दिखाया। वैद्य ने उस लड़की का इलाज शुरू कर दिया। लगभग 1 माह के अंदर उस लड़की के सारे घाव भर गए और वह एकदम तंदुरुस्त हो गई। वह उस डाकू के घर में सुख से बड़ी होने लगी। उसको वहां वे सब सुख मिले जिनका उस डाकू ने उससे वायदा किया था। समय निकलता गया। डाकू की आंखों में वासना बढ़ती गई। जब जब डाकू की नजर उस लड़की पर पड़ती, उसकी आंखों में वासना हिलोरे मारने लगती। किंतु अपने वचन के मुताबिक उस लड़की के बालिग होने का इंतजार कर रहा था। वह लड़की इतनी बड़ी हो गई थी कि वह शादी के लायक हो गई थी। पर परमिला का उस डाकू से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उसने अपने आप को उससे आजाद करने की एक योजना बनाई। उसने अपने कुछ वफादार नौकरों को इकट्ठा किया और उनको जंगल में रोज सबसे ज्यादा खजूर की पत्तियां इकट्ठी करने के लिए भेजा। उसने उन पत्तियों को गांव से दूर एक साफ जगह पर सुखाया। जब उसको लगा कि उसके पास वे पत्तियां काफी हो गईं, तो उसने उसकी वैसे ही एक बहुत बड़ी टोकरी बनाई, जैसे कि उसके पास मछली पकड़ने वाली थी। दिन बीतते गए, डाकू को कुछ भी शक नहीं हुआ। हालांकि उसको कई बार खजूर के रस की खुशबू हवा में तैरती लगी, पर उसकी समझ में नहीं आया कि वह खुशबू आ कहां से रही थी। वह अपनी डाकू की जिंदगी जीता रहा, लोगों को लूटता रहा, उनके ऊपर हमले करता रहा और उनको मारता रहा। पर साथ में वह शादी के दिन के बारे में भी बराबर सोचता रहा। उस लड़की को अपने मन में बसाए रखा। आखिर परमिला की टोकरी बनकर तैयार हो गई। अब वह समय आ गया था जब परमिला को अपनी योजना पर काम शुरू करना था। एक दिन सुबह को जब डाकू बाहर जा रहा था, तो जाने से पहले वह उससे बोला, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग आज दोपहर में ही शादी कर लेंगे। सो परमिला और उसके नौकर उस बड़ी टोकरी को एक पहाड़ की चोटी पर ले गए और वहां ले जाकर उसको उस चोटी के किनारे पर रख दिया। फिर वे सब उस टोकरी में कूदकर बैठ गए और उसको हिलाने लगे। वह टोकरी एक झटके में नीचे खाई में गिरने लगी। उस टोकरी को इस तरह से रखकर उन्होंने उसको खाई में गिराया, पर वह खाई में नहीं गिरी बल्कि हवा में रुक गई, जैसे हवा में छिपे हुए हाथों ने उसको रोक लिया हो। जब वह टोकरी हवा में रुक गई तो परमिला ने गाना शुरू किया, मानो हवा भी परमिला का साथ दे रही हो। वह टोकरी हवा में उड़ने लग गई। उड़ते उड़ते वह टोकरी उसके माँ के घर की ओर जाने लगी। पर कुछ ऐसा हो गया कि वह टोकरी उस डाकू के सर के ऊपर से उड़ी। वह डाकू एक पेड़ की एक शाख पर छिपा हुआ बैठा था, ताकि वह किसी आने जाने वाले के ऊपर हमला कर सके। डाकू ने ऊपर आसमान में एक टोकरी उड़ती देखी तो उसके मुंह से निकला, ओह। उस टोकरी को देखकर उसने सोचा कि काश उसकी होने वाली पत्नी वहां उस अच्छी चीज को देखने के लिए होती। एक बहुत ही बड़ी टोकरी हवा में लटकी हुई शांति से जाती हुई। उस समय वह टोकरी थोड़ी सी नीचे हुई और उसके सर के पास से निकल गई। उसी समय डाकू ने देखा कि उस टोकरी में तो लोग बैठे हुए थे। उसने पहचान लिया कि उन लोगों के बीच में तो उसकी होने वाली पत्नी भी बैठी थी। यह देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वह उसका पीछा करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर होता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। वह उस टोकरी के पीछे दौड़ता गया। उसने देखा कि वह टोकरी परमिला के गांव की तरफ जा रही थी। इस बीच परमिला की टोकरी 1-2 गांव पार कर उसकी माँ के पुराने घर के सामने जाकर रुक गई। परमिला तुरंत ही टोकरी से नीचे उतरी और जाकर अपनी माँ से लिपट गई। उसकी माँ ने तो पहले उसको पहचाना नहीं, पर फिर जब उसकी आंखों में देखा तब उसको लगा कि वह तो उसकी बीमार बेटी थी, जिसको बहुत समय पहले एक डाकू अपने साथ ले गया था। वह अब कितनी बड़ी हो गई थी और कितनी सुंदर और तंदुरुस्त भी थी। बस तभी अपनी होने वाली पत्नी के पीछे पीछे
उसके लिए चिल्लाता हुआ वह डाकू भी आ पहुंचा। वह उसको मारने की धमकी दे रहा था। परमिला की माँ बोली, यह सच है कि मेरी बेटी के ऊपर तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान है कि तुमने उसको ठीक किया है, और हम भी तुमको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पर अगर परमिला तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो तुम क्यों उसको जबरदस्ती अपने पास रख रहे हो? डाकू गुस्से में भरकर बोला, बेकार की बातें मत करो। यह लड़की मेरी है, मैंने इसको ठीक किया है और यह मेरे पास ही रहने वाली है। माँ ने महसूस किया कि इस जिद्दी से बात करने के लिए होशियारी से काम लेना पड़ेगा। यह ऐसे नहीं मानेगा। सो उसने परमिला को ले जाने के लिए उस डाकू को शाम तक इंतजार करने के लिए कहा और कहा कि वह शाम का खाना खाकर उसको ले जा सकता है। उसी बीच उसने अपने रसोई में एक गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में उसने एक बड़ा बर्तन रख दिया जिसको उसने उबलते हुए पानी से भर दिया। फिर उसने वह गड्ढा कुछ डंडियों, पत्तों और एक चटाई से ढक दिया और डाकू को शाम का खाना खाने के लिए रसोई में बुलाया। दोस्तों, अब यह सोचना तो बहुत आसान है कि यह कहानी किस तरह खत्म हुई होगी। वह डाकू उस गर्म पानी से भरे बर्तन में गिर गया और उबलकर मर गया। माँ बेटी इसको देख के बहुत प्रसन्न हुई और लड़की अपनी आजादी की जिंदगी जीने लग गई। उसकी माँ ने उसके लिए अच्छे से वर की तलाश की और उससे उसका विवाह कर दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।